आज की जो वीडियो है ना, वीडियो बनाने का जो मेरा जो पर्पस था, जो मकसद था, मेरे उन दोस्तों के लिए है जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब सर्दी हटे और गर्मी का, कब सर्दी के जाए और गर्मी का मौसम आए, थोड़ा मौसम सुहाना हो और वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकें। मौसम बदल गया है और चारों तरफ बिल्कुल पेड़ पौधे हरियाली आ चुकी है। तो मेरे दोस्तों, निकल जाओ घर से बाहर, शुरू हो जाओ, कम से कम सुबह शाम 2 टाइम वॉक करो और मज़े करो। प्रकृति का एक बार मौसम दिखाता हूँ, देखो कितनी सुंदर प्रकृति खिल पड़ी है। अब भी बाहर नहीं निकले तो फिर कब निकलोगे, बहुत देर हो जाएगी। और बाकी करने से होगा, देखो अगर करोगे नहीं आप लोग तो कुछ होने वाला है नहीं, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक बार निकल के देखो, पसीने बहाने का वक्त आ गया है। देखो बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल चुके हैं, यानी कि मौसम इस टाइम बहुत अपने पीक पे, फरवरी या मार्च का ही वो महीना है जब हम कुछ कर सकते हैं। सामने पीपल का पेड़ देखो, इसमें बहुत अच्छे ढंग से कोंपली आ चुकी है। और जब ये आता है ना तो यही वो टाइम होता है कि आप अपनी बॉडी, अपना शरीर बना सकते हैं। ये है पीपल का पेड़ हमारे घर के बिल्कुल सामने। और यहाँ से देखोगे ना तो ये पूरे देखो ना, पूरे जो है सतूत इस पे लगे हुए हैं सारे के सारे। तो यानी पूरा प्रकृति भी अब कह रही है कि अब आ जाओ, निकल जाओ। और ये वो मौसम है जिसमें आप जितनी एक्सरसाइज करोगे, जितना पसीना बहाओगे, हमेशा के लिए आपका बढ़िया हो जाएगा। तो आज मेरा भी वही दिन है, छुट्टी का दिन। मेरे लिए छुट्टी का मतलब होता है जम के एक्सरसाइज करना और उसके बाद जा कर के नहाना धोना। देखो गर्मी के आते हैं ना, हमने भी क्या कर दिया, जितने भी पौधे थे ना अपने, इन सबको मैंने रख दिया है इस सेट के नीचे। अब सेट के नीचे से क्या होगा कि कम से कम इन पे गर्मी का असर कम होगा। फूल अगर देखोगे तो अभी फूल खिलने बहुत अच्छे ढंग से शुरू हो गए हैं। और यही दर्शाता है कि देखो इस टाइम पे जो मौसम है बहुत रमणीक है, मज़ेदार है। इसी मौसम में जो है हम लोग कुछ कर सकते हैं। हर जगह देखोगे छोटे छोटे से फ्लावर खिल रहे हैं, इसका अलग फ्लावर होगा। ये देखो फ्लावर जो है, और संतरे, यानी कि जो है मौलियार आ गई है, कोंकले आ गई हैं। हर पौधा जो है खिल के उठ रहा है, जाम रहा है। और हमने बहुत सारे नए पौधे ऐड कर दिए। ये है नींबू का पौधा, ये तुलसी के पौधे हैं सारे के सारे, एक जेट प्लांट, और एक विशेष एक बेल लगाई है। ये है पान के पत्ते, कि बस ये पान के पत्ते हैं सारे सारे। और यहाँ मौसम देखो बहुत सुहाना हो गया है, मज़ेदार हो गया है। कल जो है ना पूरी सफाई करी, तो अब जैसे गर्मी का टाइम जैसे जैसे आ रहा है तो अब जो है सेट के नीचे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने जितने भी मेरे जो डंबल्स थे या अपना ये बार है ना, सर इसके नीचे रख दिया, सेट के नीचे रख दिया। और पौधों को भी इसी प्रकार से रख दिया गया है नीचे यहाँ पे। तो पौधे आजकल क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब गांव जाएंगे तो ये कैसे जीवित रहेंगे पौधे, उस टाइम क्या करना होगा, तो उसके लिए भी कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये पान की बेल है। और वॉक का टाइम है, देखो सुबह अभी बजे हैं 8 और ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो पता नहीं कितना समय हो गया होगा, लेकिन टाइम अभी बहुत कम हुआ है। ये मेरे डिप्स के बार है। और कल मैंने यहाँ पे एक पौधा शिफ्ट किया तो ये मुरझा सा गया। देखो बड़े गमले में डाला ना इसको, ये है वैगन वेला का, तो लेकिन इसके पत्ते मुरझा से, कहीं ऐसा ना हो कहीं डेड हो जाए पौधा। हैं ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अभी थोड़ा सा देखो वॉक चल रही है और वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज भी चल रही है हम दोनों की। मेरी बातों में है तेरा जिक्र, ओ यारा तुझको नहीं है खबर। मेरी बातों में है तेरा जिक्र, ओ यारा तुझको नहीं है खबर। तू ही मेरा सुकून, तेरे ख्वाब में बुनूं, तेरा अक्स बन के तुझ में रहूं। हीरिए दिल जानिए मैनू जीना तेरे नाल वे, हीरिए दिल जानिए मैनू जीना तेरे नाल वे। जितनी तेज़ धूप हो रही है ना, तो धूप इतनी तेज़ हो रही है। 8 बजे का टाइम है, मान लो पता नहीं कितने बज गए, 11। लेकिन जितना पसीना आएगा उतना ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए हम लोग करते हैं। पसीना बहाओ। हैं तुम्हें कितना पसीना आ रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो अब नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो हैं, पसीना आना तो बहुत ज़रूरी है। बाकी पेड़ पौधे बहुत अच्छे सुंदर से कलियाँ आ गई हैं,
मुस्कुरा रहे हैं मानो। अब इनको मैं एक बार फिर से नहला दूँगा। हमेशा का जो मेरा रूटीन होता है, पौधों को एक बार नहलाना और उसके बाद जा कर के खुद को नहाना। गर्मी जरूर है, लेकिन यही मौसम है जब थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, बाद में कुछ नहीं। देखो ना, सहतूत जो है बिल्कुल पक के तैयार है यहाँ पे। अब कुछ दिनों में क्या होगा, हम यहाँ से बिल्कुल बालकनी से तोड़ के ना कटोरे भर भर के इनको हम लोग रखते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गमले वाले का भी आने वाला है। तो सहतूत का देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ये पूरे पक गए, मतलब जितना होना चाहिए था तो पूरे पके हुए हैं। मतलब थोड़े से बस इसमें यही होता है कि बहुत जल्दी से पकते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। ये है सहतूत का पेड़, बिल्कुल हमारी बालकनी पे सटा हुआ। ये बालकनी है और यहीं पे सहतूत का पेड़ है, ये देखो ये वाला। अब देखो यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे गमले ऑलरेडी हमारे पे छत पे बहुत सारे हैं, और ये गमले आए हैं स्पेशल अपने द्वारिका से, इनकी भी देखभाल करेंगे। ऊपर चलता हुआ गमले अब रखवाने हैं मेरे को छत के ऊपर। तो इसको कन्फ्यूज़न हो गया कि सेकंड फ्लोर है कि थर्ड फ्लोर है तो वैसे फोर्थ। देखता हूँ क्या कहता है। ये आया अभी पहला गमला। आजकल जो पेड़ों पे नई नई कोंकलियाँ रखी हैं ना, इनको देख के जो है मज़ा आ गया। मतलब देखो ना कितना अच्छा सुंदर से लगते हैं ये पेड़, लेकिन उतना परेशान भी करते हैं। चारों तरफ हमारे पे मौसम रंगमयी है। और ये खड़ी है गाड़ी छोटा हाथी, जिसके अंदर आए हैं गमले, और ये पहुँचाने इनको थर्ड फ्लोर को। यह है गमला नंबर 2। अरे बाप रे, कितना है भैया? 8? ठीक है ठीक है। देखो 3 आ गए ये। अच्छा, वाह 4 हो गए। ये हो गए 4। अभी मैं बैठा हूँ शेड के नीचे, गर्मी बहुत तेज़ है। पौधे भी सोच रहे हो कि देखो ना हम कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ आ गए। इनमें जीवन अगर होता है तो ज़रूर इनको एहसास हो रहा होगा कि हम कल कहाँ थे और आज कहाँ खुली हवा में आ गए। ये आपस में बात कर रहे होंगे पक्का। ओहो, एक ही है देखो। वाह, हाँ सबको एक साथ रखते हैं, ठीक है। आ जाओ भैया, तुम भी आ जाओ। ये देखो इतने सारे पौधे तो आ गए। अब एक पौधा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है ना, वो जीने में नहीं आ पाया, तो मैं उनको हौसला दे रहा हूँ एक बार यहाँ तक लेके तो आओ, मैं हेल्प करूँगा। कैसे नहीं आएगा, मैं उसको ऊपर तक इनकी हेल्प करके, और छत में तो रखना ही पड़ेगा। देखो मौसम बदलने वाला है, शायद बारिश आ जाए। अब देखो एक बहुत बड़ा गमला है ये, तो ये कह रहे हैं कि ऊपर तक नहीं आ पाएगा। मैं कहा ऊपर लेके तो आओ, फिर मैं कोशिश करता हूँ। देखो लेके आ रहे हैं ना, बाकी मैं 5। ये वाला पौधा था ना, इसको चढ़ाने में उनकी आफत आ गई थी। एक्चुअली बड़ा है ना ये, देखो जिसमें बंधी हुई है कि चद्दर भी फट गई है, और ये है पौधा। तो मैंने कहा कैसे नहीं, कहता आएगा नहीं। मैंने कहा आएगा भाई, थोड़ा कोशिश करो। तो फिर आ गया। चद्दर फट गई है देखो ये वाली ना, चद्दर का भी नुकसान हुआ, और फाइनली गमले जो है आकर के तैयार हो गए। अब ये हैं गमले, देखो दूसरे देश से आए हैं, तो इनको नहीं लग रहा होगा कि हम कहाँ गए हैं। हाँ हाँ, ये सारे के सारे अब देखो इस फैमिली में, ये एक तो अपनी वाली पुरानी वाली फैमिली चल रही है, और इसमें एडिशन हो गया ये वाले, इसमें ऐड हो गए देखो ये और गमले।
इनको घर में रखो। तो ये सब ऐड हो गए बाकी गमले। अब देखते हैं फिर क्या करें, इनकी भी देखभाल का जिम्मेदारी है। अब वो ना परिवार में जिम्मेदारी बढ़ गई है भैया, अब इनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी। तो फिलहाल जितने ही पौधे थे ना मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिए सेट के नीचे जितने हो सकते थे, क्योंकि अधिकतर जो प्लांट है ना इसमें वो हैं इंडोर प्लांट्स हैं और धूप इतनी तेज़ पड़ रही है दिल्ली में कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। और ये देखो सारे के सारे यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। अब इनकी एक नर्सरी सी बन गई है, क्यारी बन गई है और इसके अंदर सारे के सारे पौधे जितने आए थे ना भी यहाँ रख दिए, एक्सेप्ट इसके एक ही पौधा है, इसके अंदर वाइट कलर का फ्लावर आता है फूल, ये वेगन वेला है, 2 फ्लावर यहाँ पे रखे हुए हैं। और अब देखते हैं धूप में कितना ये सह पाते हैं। सह गए तो सह गए भैया, नहीं तो क्या करें बताओ, बहुत मुश्किल है, गर्मी इतनी पड़ रही है। देखो वैसे तो क्या है ना कि योगा करो, वॉक करो, उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी चाहते हो कि जो फैट होता है ना, खास करके बेली वेट और ये तो आलतू फालतू जो वजन शरीर के अंदर लग जाता है ना, उसको अगर बहुत जल्दी घटाना तो आपको वेट एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो जल्दी से घटेगा, लेकिन ये जल्दी नहीं घटेगा। और वेट एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। और बहुत ज़्यादा वेट उठाने का नहीं है कि आपके अंदर बहुत ताकत है, ये इसका कहते हैं ना इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा वेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना उठ सके उसका करना है। सिर्फ एक ही बात है, वो सब ठीक होना चाहिए। बाइसेप्स मार रहे हो तो जोर बाइसेप्स पे भरना चाहिए। अब जो है ना बारी है पौधों को नहलाने की। अभी तक तो मैंने क्या किया कि सब में पानी डाल दिया है, और धूप तेज़ है इसलिए क्या करता हूँ मैं हमेशा 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में इनको नहलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज वही बारी है इनको नहलाने की। ऐसे नहलाता हूँ मैं, देखो ये है मेरे पास इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ से यूँ स्प्रे होता है एक्चुअली इससे क्या होता है कि और पौधे जो है ना खिलते हैं। इनके ऊपर अगर डस्ट जम जाती है ना, धूल, तो फिर इनमें उतनी खिलावट नहीं आती है, इसलिए इनको धोना बहुत ज़रूरी है। ये पान का पत्ता, ये बेल, ये सारे के सारे इस तरह से धोते रहते हैं बस। देखो मुस्कुराहट है ना पूरे। ये तुलसी का पौधा है, ये नारंगी का, और ये है अपने गुलाब का। और थोड़े से मैंने धूप में रख दिए, धूप से हटा करके छाया रख दी।